इनफ इज इनफ, बहुत हो गया बस हैं। बिल्कुल, ये हैं वो आवाज़ें जो कि बरतानिया में इस वक्त गूंज रही हैं। और ये आवाज़ें किसकी हैं मैं आपको बताता हूँ। मुल्क भर में महंगाई के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे किए जा रहे हैं। लंदन समेत बरतानिया के मुख्तलिफ़ शहरों में आवाम महंगाई के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आई है। हालिया हफ्तों में महंगाई की जो सतह है वो 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। बिजली के बिल हो गए दुगने, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं, बिजली और गैस के बिलों में इजाफा है। महंगाई के ख़िलाफ़ लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर समेत दीगर शहरों में हज़ारों अफराद ने रैलियाँ निकाली हैं। हुकूमत से कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। अब इसकी सूरत हाल क्या है और ये इनफ इज़ इनफ जो है ये क्या वाकई इनफ हो जाएगा, और ये जो सारी सूरत हाल है उनकी जो अब नई वज़ीर आज़म है लिज़ ट्रुस, वो कैसे इसको कंट्रोल करेंगी, इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ बरतानिया से सीनियर सहाफ़ी जनाब फराज हाशमी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फराज साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि रीसेंट दिनों में ऐसी कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से ये लोग जो हैं ये मुजाहरों की तरफ आ गए? देखिए, एक तो जो नई गवर्नमेंट आई है लिज़ ट्रस की, उन्होंने कुछ इकोनॉमिक मेजर्स लिए थे। उन्होंने कुछ टैक्स लगाए थे जिसको अंडर प्रेशर टोरीज पार्टी के से इतना प्रेशर आया कि उन्हें विड्रॉ करने पड़े और उसे यू टर्न कहा जा रहा है और उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ है। तो नई गवर्नमेंट अभी मुख्तलिफ इक़दाम लेने पर गौर कर रही है, स्पेंडिंग करने पर गौर हो रहा है। तो ये मेजर्स किस हद तक कारगर साबित होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि बरतानिया में मुजाहरे हुए, गुज़िश्ता हफ्ते पूरे मुल्क के टूल अर्ज़ में एक साथ मुजाहरे हुए और मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि इतनी ज़्यादा शहरों में लोग एक साथ निकले हों और उन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। अच्छा, इसके साथ ही एक ऑनलाइन पटिशन भी लोग चल रही है जिस पे लोग लाखों की तादाद में दस्तखत कर चुके हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो बिजली के बिल हैं, खासतौर पर गैस और बिजली के जो बिल्स हैं वो पे ना किए जाएं। तो मतलब दिन ब दिन हालात गंभीर हो रहे हैं और गैस की शॉर्टेजेस की भी बात हो रही है कि इस विंटर में तो ये बिल ना पे करना ये तो वो सिविल नाफरमानी होगी, ये तो ऐसा ही होगा। देखिए, अब लोगों के बहुत से लोगों के बस से बाहर हो गया कि वो बिल पे करें और उसमें ये भी हुआ कि बहुत सी जगहों पे लोगों ने मुजाहरों में अपने बिजली के बिलों में और गैस के बिलों को आग लगाई। अच्छा, तो ये जी ऐसा भी तो हुआ। ये बिलों में इजाफा हुआ कितना है? पिछले कुछ अरसे में अगर हम देखें तो ज़ाहिर है एनर्जी का क्राइसिस पूरी दुनिया में ही सर उठाया हुआ था उसने। महंगाई, पेट्रोल की कीमतें, ये सब चीज़ें पूरी दुनिया में बढ़ रही थी, तो एक इन्फ्लेशन का समा तो दुनिया में ये कायम था। लेकिन इजाफा जो है एनर्जी प्राइसेस में बरतानिया में कितना हुआ है पिछले कुछ अरसे में? देखिए, ये इस तरह अंदाजा लगाएं कि जिसका साल में अगर $1,000 पाउंड का बिल आता था तो वो अब 2,500-3,000 पाउंड तक पहुंच चुका है। अच्छा, और 3 गुना। गवर्नमेंट ने जी तो लोगों ने गवर्नमेंट ने इसको कैप भी किया है कि 2,500 पाउंड से जिसका ज्यादा बिल आएगा उसको उसमें गवर्नमेंट जो है उसको कुछ ना कुछ रिलीफ देगी। तो अभी गवर्नमेंट लोगों को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम तो कर रही है, लेकिन अभी जब ये सारा विंटर आएगी और जब बिल आएंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, अब जो इकोनॉमिक मेजर्स की आप बात कर रहे थे वो गवर्नमेंट क्या कर रही है ऐसे कि जिससे लोगों को रिलीफ मिल सके? देखिए, स्पेंडिंग कट्स के बारे में बात हो रही है और अभी इसमें भी फाइनल नहीं हुआ। अभी एक टूरिस्ट पार्टी की वो भी चल रही है, उनकी एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो उसमें बातें हो रही हैं। जो नए इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अभी अपनी रिपोर्ट्स बना रहे हैं अपने। देखिए, आइंदा आने वाले दिनों में ऐलान होगा तो पता चलेगा। ठीक है। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि ये जो महंगाई है इसका ताल्लुक कहाँ से जोड़ा जा रहा है? क्या इसको भी ये कहकर इसके हवाले से बात की जा रही है कि ये एक ग्लोबल फिनोमेना है या इंटरनल इश्यूज हैं जिसकी वजह से जो है वो ये मैनेजमेंट बेहतर नहीं हो रही, क्या है? देखिए, नो डाउट ये तो बिल्कुल ग्लोबल फिनोमेना तो है कि यूक्रेन की वॉर का जो तवानाई की एनर्जी क्राइसिस जो हुआ है सारा, उससे बिल्कुल उसका लिंक बनता है उसे, क्योंकि
आपको पता है यूरोप में भी इस वक्त शदीद बुरहान है एनर्जी का, इसी तरह यहाँ पर भी है, बरतानिया में भी है। और अमेरिका में आपने हालात देखे कि अक्सर कहा जाता है कि जब अमेरिका को नज़ला होता है तो बरतानिया छींकने लगता है। बिल्कुल। यूएस ये तो एक मतलब बहुत से लोग कहते हैं। तो वो पॉन्ड की, उसके साथ ही जो इन्होंने मेजर्स लिए थे नई गवर्नमेंट ने, जो तो उसके बाद हुआ ये कि पॉन्ड की कदर गिरने लगी, जिससे जो अब आपको पता है बरतानिया में हर चीज़ जो है ना, खाने पीने की अशिया, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर चीज़ बाहर से आती है। तो जब पाउंड की कीमत गिरती है तो वो इंपोर्ट जो है वो महंगी हो जाती हैं, तो लोगों को उसका सारा असर लोगों पे पड़ता है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस तो उससे पहले ही आ गया था, एनर्जी क्राइसिस की वजह से, एनर्जी के बिलों में इजाफे की वजह से। लेकिन उसके ज़्यादा उससे जब ये इन्होंने गवर्नमेंट ने नए मेजर्स दिए जिनको उन्होंने अब यू टर्न भी कर लिया जिसके ऊपर, तो उससे पाउंड की वैल्यू गिरने लगी। एक तो पाउंड की वैल्यू उससे भी गिरी, दूसरे डॉलर जो अप्रिशिएट हो रहा है उससे भी पाउंड की कदर पर असर पड़ा। तो इससे इंपोर्ट्स जो हैं वो सारी बढ़ गई और बरतानिया में हर चीज इंपोर्ट की जाती है। बिल्कुल सही है। हाँ, उनका अपना उस तरह से कोई खास प्रोड्यूसर्स नहीं है। लेकिन ये बताएं फराज साहब कि अब कल जो पार्लियामेंट में हुआ, तो कल की क्या डेवलपमेंट थी और प्राइम मिनिस्टर ने कल क्या बात की इस सारे हवाले से, क्या उनका कहना था? देखिए, कल टूरिस्ट पार्टी की कॉन्फ्रेंस भी चल रही है जिसमें वो इस वक्त लिज ट्रस्ट को बहुत शदीद अपनी पार्टी के अंदर से दबाव का शिकार है। लोग जो मेजर्स जिन्होंने लिए थे उस पर शदीद एक पार्टी के अंदर से उसके ऊपर तनकीद हुई। तो अभी तक समझ नहीं आ रहा इस नई गवर्नमेंट का कि मतलब कमोबेश वही सूरत हाल है जो पाकिस्तान में है कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही। तो देखिए अभी तक तो कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है कि सच के जो इन्होंने मेजर्स दिए वो वापस लेने पड़े। अब दोबारा ये क्या करेंगे? अभी जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो स्पेंडिंग कट्स हैं वो आने वाले हैं, तो जाहिर है जो डेफिसिट है उसको कम करने के लिए कुछ ना कुछ तो इनको करना पड़ेगा। वहाँ पे कोई डार साहब नहीं है? देखिए, या कहीं गए हुए हैं तो बुलवा लें। हाँ, यहाँ तो ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ बुलवा लिया जाएगा, लेकिन अब देखते हैं कि। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, आपने बताया कि जो बिजली के बिल हैं वो तकरीबन जो हैं वो 3 गुना बढ़ गए हैं, 300 गुना कह लें उसको बल्कि। तो और जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं उनमें कितना इजाफा हुआ है पिछले कुछ दिनों में? पेट्रोल की प्राइसेस थोड़ी सी कम हुई पिछले चंद महीने पहले, काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन इंटरनेशनल प्राइसेस जब थोड़ी सी कम हुई तो उससे थोड़ी सी वो पेट्रोल प्राइसेस कम हुई। 2 पाउंड पे चला गया था तकरीबन पर लीटर, लेकिन वो 2 पाउंड से अब 1 पाउंड 60-70 पे आ गया। तो लेकिन उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये असल में जो सबसे ज़्यादा वरी की बात है इनके लिए इस वक्त, जो सबसे ज़्यादा परेशानी की बात है लोगों के लिए, वो एनर्जी क्राइसिस है, जिसमें बिलों की जो बिल हैं एनर्जी के, वो एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि इसका क्या होगा। क्यों और इस सारी सूरत हाल में जब किल्लत की भी बात हो रही हो कि गैस की किल्लत होगी, तो वो, और आपको पता है यहाँ पे विंटर्स जिस किस्म की शदीद होती हैं उसमें आपके इंटरनल हीटिंग अगर नहीं है तो आप तो जम जाएंगे। बिल्कुल आप जम जाएंगे। अच्छा, ये बताइए फराज साहब क्विकली कि बरतानिया को दुनिया की बेहतरीन जमहूरियतों में तस्वुर किया जाता है। अच्छा, मीडिया के हवाले से बात करें तो उसको भी बहुत मतलब एक उरूज हासिल है, क्योंकि जर्नलिज्म का आगाज़ भी एक तरह से बरतानिया से हुआ था। ये बताएं कि वहाँ पर जब इस किस्म के अवाम मुजाहिरे कर रही होती है तो उससे कितनी परेशान होती है उनकी हुकूमतें? क्योंकि पाकिस्तान से अगर हम उसका मवाजना करें तो यहाँ तो आप आकर 126 दिन बैठे हैं या 150 दिन बैठे या 200 दिन बैठे या 365 दिन बैठे, किसी के कान पर जू नहीं रेंगती। तो वहां पर मुजाहिरों का सिग्निफिकेंस कितना होता है गवर्नमेंट के लिए? देखिए, मुजाहिरे चाहे यहाँ पे हो या पाकिस्तान में हो, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्पैक्ट तो होता है। और इस तरह के जो मुजाहिरे होते हैं उसका इम्पैक्ट एकदम नजर नहीं आता कि आज आप अगर कोई मुजाहिरा हुआ है तो कल शाम को गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। इसका बाज़ औक़ात लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट होता है, थोड़ा टाइम लगता है उसके अंदर। मैं जब यहाँ में आया था 2003 में, तो उस वक्त सबसे बड़ा मुजाहिरा यहाँ पे हुआ था जो इराक वार के हवाले से हुआ था। लेकिन उसके बावजूद इराक वार हो गई, इराक पर हमला हो गया, तो
बाज़ चीज़ों का इम्पैक्ट होता है, बाज़ वक़्त एहतजाज का इम्पैक्ट नहीं होता। तो सही, यानी कि तमाम हुकूमतें ऐसा ही होती हैं, चाहे कुछ भी मुजाहरे कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारी जो हुकूमत है उसको उसके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं आ सकता। एकदम उसका असर शायद नज़र भी नहीं आता। लेकिन देखिए ना, अब जब दबाव पड़ा तो लिस्ट ट्रस्ट की हुकूमत ने जो अभी 45p टैक्स जो लगाया था वो उसको रिवर्स करना पड़ा। तो बाज़ दफ़ा इसका असर होता है इस तरह, और बाज़ दफ़ा नहीं। ठीक है, डिपेंड करता है आप किस चीज़ पर खड़े हैं और स्टैंड आपने लिया। बिल्कुल सही डिपेंड करता है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फराज हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद